की मत पे जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, देन वी विल बी कंफ्यूज्ड। हाँ, बहुतों की मत एक तो। और कौन सी बातें हैं जो हमको नहीं सुननी? थोड़ा सा चिंतन। हमारे अपने अंदर का शोर होता है ना, मन जो कह रहा होता है ये कर लो, वो कर लो, कोई बात नहीं। जो मन के हमारे जो वीक थॉट्स होते हैं वो भी हम सुन लेते हैं और उस पर चलते हैं। तो एक बाप से ही सुनना, हमेशा हमें हर संकल्प के लिए ये चेकिंग करनी है कि क्या ये संकल्प बाबा को पसंद है जिसको मैं यूज कर रही हूँ। हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा The only one thing which bothers me is if God is speaking himself, then why do we say Baba कहते हैं, वो कहते हैं? It's not in first person. A lot of it. मैं कहता हूँ नहीं है ना, बहुत जगह बाबा कहते हैं, वो कहते हैं. Then who is speaking? ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है ना। You're right. तो जब मैं कहता हूं है तो शिव बाबा बोल रहे होते हैं, जब बाबा बोल रहे हैं तो वो ब्रह्मा बाबा बोल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें जब जो बच्चे उनके सामने होते थे उन्हें फिर क्लियर हो जाता था, धीरे धीरे ये समझ आ जाता है ये शिव बाबा डायरेक्टली बोल रहे हैं और ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के भी बाबा है। तो हमें हियर नो इवल, एनीथिंग जो बाबा नहीं कहते वो इवल है ना। कौन सी वाली बातें हैं जो हम यूज कर लेते हैं? हम सबको एक बारी अपने ऊपर अटेंशन देना है इस बात का। ठीक है, हियर नो इवल, वो तो कहते हैं सी नो इवल, टॉक नो इवल, है ना। तो हर एक चीज, एवरीथिंग दैट गोज अकॉर्डिंग टू ज्ञान। अब सुबह से अब तक हमने जो भी किया, हम देखें क्या वो बाबा के कहे प्रमाण था। क्या क्या चेकिंग करोगे? राइट टाइम पे अमृत वेला किया, अमृत वेले में इधर उधर भटक रहा था मन कि मैं कितना थी फोकस्ड। अमृत वेले के बाद कि कोई वाचा में तो नहीं आया, ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, किसी को फोन ही कर लिया, व्हाट्सएप मैसेज ही देख लिया। ये सुबह के टाइम हमको नहीं करना है, जितना हो सके साइलेंस में रहना है। ये सारी बातें हम अपनी चेकिंग करें। आज दिन में ये चेकिंग करना कौन सी बातें बाबा के अकॉर्डिंग होती हैं, कौन सी नहीं होती। खाना खाते समय बाबा को याद करना है, हम सबको पता है, पर क्या मैं वो खाना साइलेंस में खा लेती हूँ कि नहीं? बिल्कुल चुप होकर, जितना हो सके। जो हम अपने आप फालतू में कॉन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, किसी को फोन कर देते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज देखना शुरू कर देते हैं, उससे रिफ्रेन करना। तब हम कहेंगे हम बाबा की हर एक बात को सुन रहे हैं। तो प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते? किस खेल को यथार्थ रीति, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो दुख हरता सुख करता ऐसा है। कुछ फ्रिज में भी पड़ा हुआ है, कल का बचा हुआ है ये। जो सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वो आते हैं। तो खेल किस चीज का चलता है? भक्ति और ज्ञान। तो क्या हम सत्य को ज्ञान कहेंगे? सत्य को हम क्या ज्ञान कहेंगे? कांट हियर यू रेनू, अनम्यूट अनम्यूट। सतयुग में तो ज्ञान है ही नहीं, सतयुग में तो कोई ज्ञान देता ही नहीं है, ना ही ज्ञान, क्योंकि ऑलरेडी वो हम लोग संपूर्ण होते हैं। ना वहां भक्ति है, वहां भक्ति भी नहीं है
और हाँ, वहां बनते भी नहीं। ज्ञान की ऐसे नॉलेज के रूप में नहीं है, पर हम ज्ञान का स्वरूप सब प्रूफ। है ना। तो ये पूरा खेल चलता है, सुख और दुख, भक्ति और ज्ञान का खेल चलता है। इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि भक्ति तो आएगी ही, क्योंकि एवरीथिंग लॉ ऑफ एंट्रोपी, everything goes from a higher stage to a lower दीदी stage. ये भी कह सकते हैं कि सतयुग में हम लोग जैसे अभी हम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं, तो उसका प्रारब्ध जो है वो हमें सतयुग में मिलता है ना। उसका प्रारब्ध नहीं मिलता है, राइट। सतयुग है ही प्रारब्ध, वहां पे कुछ करना ही नहीं है, वहां पे कोई एफर्ट नहीं है, एवरीथिंग इज एफर्टलेस। और हर कर्म क्या है, कैसा कर्म है वहां पे, हर कर्म अकर्म है, अकर्म। उसका कुछ हमें मिलता नहीं है। और जो भी हमने जमा किया होता है, अभी जो हम योग करते हैं ना, आप सोचो जैसे पिगी बैंक में कलेक्शन होती है ना, हम वो कॉइन्स को कलेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन मोमेंट्स को। जितने कनेक्शन मोमेंट कलेक्ट हो जाते हैं, उतना जल्दी हम सतयुग में आते हैं, उतनी ज्यादा मेरी प्रारब्ध। फिर जब वो पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, फिर द्वापर शुरू होता है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा फिलॉसफी, भक्ति को बाबा ने फिलॉसफी का टाइटल दिया। फिलॉसफी क्या होती है? एक थॉट प्रोसेस, एक तरह का विचार, है ना, जिसको वो लेकर चलते हैं। देखो, जो भक्ति को फिलॉसफी क्यों कहा बाबा ने, अलग अलग धर्म पिताओं ने अलग अलग बातें सिखाई, अलग अलग तरीके सिखाए भगवान तक पहुंचने के, है ना। वो तरीके बिल्कुल अलग अलग। और इसलिए बाबा कह रहे हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी में भी अनेक मत होते हैं। और जब हम ज्ञान में आते हैं तो वो एक ही मत होता है। तो अगर हम देखें उनमें डिफरेंस क्या है, कि भगवान जो बोलेंगे वो एक ही बात बोलेंगे, और वो एक ही बात का कनेक्शन हर बात से होगा। बाबा की कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप उसको दूसरी पॉइंट से जोड़ सकते हैं, है ना। और भक्ति में तो अनेक बातें हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं गिरते आए, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो गए। मतलब शुरू में जब अव्यभिचारी भक्ति थी वो पावरफुल थी, जब अनेक होने शुरू हुए, आज की डेट में भी इस ज्ञान को पकड़ने से पहले हम जो भी करते आए, हमने क्या किया, किसी ने कुछ कहा वो कर दिया, फिर किसी और ने कुछ कहा हमने वो कर दिया, फिर हमने कहा एक वो गुरु है उसको फॉलो कर लो, फिर एक और, फिर उसके बारे में कुछ पेपर में आ गया, उसको छोड़ा, फिर एक और गुरु को पकड़ लिया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने भी कितने 12 गुरु किए थे, 12-13 ऐसे गुरु किए थे। क्यों? क्योंकि जब तक उस गुरु ने ये नहीं बोला मैं तुम्हें भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, तब तक वो गुरु के पीछे पड़े रहे कि मेरे को बताओ भगवान तक मुझे कैसे पहुंचना है ना। और नारायण को ही परमात्मा समझा। तो ये क्या हुआ, दिस इज फिलॉसफी, मेनी थॉट्स। एंड ज्ञान क्या है, वन, और वो मिलता भी एक से ही है। स्पिरिचुअल नॉलेज इज वन, उसका हर एक संकल्प दूसरे से जुड़ा है। उसका उसका जो है क्या क्या कहते हैं, जो उसकी परख है, उसका लिटमस टेस्ट ही यही है कि हमने जो एक बात बोली वो दूसरे से 100% जुड़ी होगी। भक्ति में जिस्म की पूजा है। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत ना समझो, हम मनुष्य नहीं है, हम कौन है, देवता देवता बन गए हैं। बनने जा रहे हैं। और अभी क्या है, हमें आत्मा अवतरित हुई। और अवतरित जो होता है वो क्यों अवतरित होता है, उसका एक पर्पस होता है। पर्पस क्या है हमारा, सतयुग अब में हम, आना, सतयुग में आना। सतयुग में आना। और सतयुग में कैसे आएंगे, पुरुषार्थ करके, बाबा से कनेक्ट करके। बट अभी हम दीदी ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण है तो हमारा काम क्या है, हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। तो ब्रह्मा ने क्या किया, जो ब्रह्मा ने किया हमें वो करना है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, यदि सबको ब्रह्मा ने पता है, थोड़ा सोचो। हाँ,
ब्रह्मा ने सब अपना पूर्णतः रूप से उस बाबा के ऊपर निछावर किया। एक ही मत, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान शिव बाबा, है ना। उसी पे ब्रह्मा ने उनको फॉलो किया। थोड़ा और बाकी सब भी बताएं प्लीज। धीरेन भाई, नरेश भाई, कहाँ हो आप आज? रचना की ब्रह्मा ने। हाँ, रचना की। रचना के लिए क्या किया? रचना के लिए जो पूरी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सतयुग में आने का पुरुषार्थ बिल्कुल ठीक है, पर उन्होंने क्या आपका किया? अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। एवरीथिंग और फ्रॉम हद से बेहद में चले गए, पूरी सृष्टि को बदलने का वो बीड़ा उठाया। ना, हमारा सबका क्या है कि पूरी सृष्टि को, जिसमें पोल्यूशन हो गई है, कितने प्रकार की पोल्यूशन होती है, वो कहते हैं वायु की पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और हम क्या कहते हैं, कौन सी पोल्यूशन है? जो संकल्पों की पोल्यूशन है, उसको पूरा डिलीट करने के लिए। तो आपने ये नोटिस किया होगा, जब हम कलेक्टिवली बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो योग अच्छे से लगता है। हम वही मेडिटेशन दोबारा गाइडेड को सुन लेते हैं, पर फिर वो योग नहीं लगता। वो क्या है? वो जो है ना पोल्यूशन संकल्पों की, वो डिलीट हो जाती है, क्योंकि पावर किसकी हो जाती है? पॉजिटिव थॉट्स की। वो सबके कलेक्टिव पावरफुल जो थॉट्स हैं, वो इकट्ठे होकर हमें भी वो मदद करते हैं। हम एक दूसरे की ऐसे मदद कर रहे होते हैं। तो हमारा एम क्या है? हर एक तरह की पोल्यूशन जो नेगेटिविटी की आ गई है, गलत बातों की आ गई है, उसको हमें डिलीट करना है। फिर एक और बाबा ने आज बात बोली, डिबेट नहीं करनी। तो डिबेट कैसे हो जाती है? दुनिया के लोग जो भी बात कर रहे होते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, हमें उससे बहुत सुख मिल रहा है, ठीक है। हम दूसरों को अगर ये कहना शुरू कर दें, नो तुम ये कह रहे हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, वो कोई हमारी बात सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, बल्कि और उल्टे हो जाएंगे। उनकी बातों पे उनको बोलो हाँ ठीक है, वो भी ठीक है जो भी आप कर रहे हो, पर अपनी बात सुना दो। फिर वो उनके मन में, जब होता क्या है, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं ना, फिर वो बात वापस आती है माइंड में कि हाँ वो ठीक ही था, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं बहुत भक्ति करती थी ना पहले, तो जब ज्ञान मिला और बाबा ने कहा कि भक्ति और ज्ञान ये डिफरेंस, और शंकर और शिव का, और मैंने शंकर को देखकर शिव समझकर बहुत सारी भक्ति करी। तो जब रियलाइज हुआ तो एक बड़ा एक ना जैसे भार मन से उठा कि मैं रोज 108 माला करती हूँ, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसकी बजाय इतनी देर बैठ के मेडिटेशन कर लो, तो उससे ज्यादा हमें सुख मिल रहा है। अपने आप को लॉजिकली जब वो समझ आया, जिस दिन ज्ञान मिला मेरी माला छूट गई। इट वॉज इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, लिटरली। हाँ जी रेनू, आप कुछ कह रहे हो? यदि हम सबकी माला छूटी, हमने भी 108 बार करी, बहुत करी है, बहुत बहुत करी, क्योंकि समझ आई, सब छूट गया। हाँ छूट गया, और छूटने से हमें सुख मिला, तभी किया ना। जिस चीज से प्राप्ति होगी हम वही करेंगे, जिससे प्राप्ति नहीं हम वो कभी भी नहीं करेंगे। फिर बाबा ने क्या बोला, हमारा ये है रूहानी ज्ञान। सारा ज्ञान किसका है? इट्स ऑल अबाउट मी द सोल। शरीर का ज्ञान है ही नहीं। जब आत्मा श्रेष्ठ बन जाती है, शरीर ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाता है, और शरीर से कनेक्टेड हर चीज श्रेष्ठ हो जाती है। शरीर की हेल्थ भी हो जाती है, वेल्थ भी हो जाती है, रिलेशनशिप भी श्रेष्ठ हो जाती है। फिर बाबा ने एक और बात कही, सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहां ये नहीं कहेंगे ये रूहानी बाप से वर्षा मिलता है, वह ऐसे नहीं कहते, ये समझ नहीं होती, पर यस ज्ञान का स्वरूप जरूर होते हैं। और एक और बात जो मुझे आज भी आई और रोज आ रही है आजकल, सभी आत्माएं ब्रदर्स को पार्ट मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं, कि हमें सबको देखना है, सबका ये पार्ट है। जो भी हम कहते हैं ना कि
कोई भी बातें हैं, कोई भी, कि ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये क्या कर रहा है, वो उसका पार्ट है। जैसे हम मूवी देखते हैं, किसी का विलन का रोल होता है ना, तो हम क्या कहते हैं, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बोलते हैं ना ऐसे। तो वो भी आप सोचो वो एक्टिंग कर रहे हैं। और आज मुझे, क्योंकि कल भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, ये आता रहता है कि हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई व्यक्ति हमारे लिए चैलेंज बनकर आ जाता है, तो हमें लगता है कि अब इसका सामना करना पड़ेगा ना, इसकी बातों का सामना करना पड़ेगा, इस व्यक्ति का तो सामना करेंगे तो टूट जाएंगे। तो हमें उस समय क्या सोचना चाहिए, अगर हमारे सामने वो चैलेंज ना आता तो हमें बाबा तो ना ही हमें सत्यों का वर्षा मिलता, ना ही हमें कुछ भी मिलता। हम वो ही अपनी उस दुनिया में बसे रहते, और वही मटीरियलिस्टिक दुनिया में बसे हुए उसके सुख और दुख दोनों भोगते रहते। और वही जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, यहाँ आके कितनी क्लैरिटी, कितना सुख है ना। अभी अभी हमको कोई बोले कि हाँ तुम वहां चले जाओ, हम नहीं जाना चाहते। हमें इसी, हम क्यों हैं, क्योंकि हमें सुख मिल रहा है। तो वो जो चैलेंज मेरे सामने आया, चाहे व्यक्ति है या कोई परिस्थिति है, उसी के कारण मैं बाबा को मिली हूँ, और बाबा मेरा बनाए, और मेरे को सिर्फ इस जन्म में मेरे को आगे कितना बड़ा लंबा चौड़ा सुख मिला। बस इस चीज से ही उस चैलेंज को स्थैर्य होकर उसको फेस करेंगे। क्योंकि वो चैलेंज जो आया है, एक बात, नंबर 1 बात, वो जाने के लिए आया है, वो इसीलिए आया है कि मेरा कोई कामिक अकाउंट है, वो फिनिश होने को आया है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। कैसे? अगर हम उससे उलझेंगे नहीं, उलझेंगे तो वो चैलेंज फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात हमको याद रखनी है। उस चैलेंज को सामना करने के लिए हमारे को स्टेबिलिटी ऐसे ही मिलेगी। और एक और बात होती है, वो कोई भी चैलेंज कब तक रहता है, जब तक हम उसको फेस करना सीख नहीं लेते। मतलब लेसन लर्न, चैलेंज फिनिश, फिर नया वाला आएगा, फिर उसको भी सीख लिया तो शक्ति स्वरूप बनेंगे ना। आज से नवरात्रि शुरू है ना, तो रोज एक शक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे आज से। आज कौन सा दिन है? पहला दिन। पहले दिन कहते हैं शैलपुत्री का। वो उसको क्या दिखाते हैं? पर्वत की बेटी। पर्वत किस चीज का प्रतीक है? एलिवेटेड स्टेट का, ऊंची ऊंची स्थिति। और पर्वत किस और चीज का प्रतीक है? दृढ़ता का। तो अपने आप को हम देखेंगे, करेंगे योग। सबसे ऊंच स्थिति में मैं बैठी हूँ, मेरी स्थिति ऊंच स्थिति है, मैं ही वो शैलपुत्री हूँ, पर्वत की बेटी, अर्थात दृढ़ता की। मेरे दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा से दृढ़ संकल्प करके जो संकल्प किया उसको फिर हम पालन करेंगे। जैसे किसी किसी के चैलेंज आ रहे हैं, वो उसकी बात भी करते हैं, तो मेरे सामने जो चैलेंज आया उसको मैं दृढ़ता से फेस करूंगी, बाबा के हाथ और साथ से, जो आज का वरदान है ना। बाबा का हाथ मतलब बाबा की श्रीमत, साथ मतलब उसको साथ रखना है, श्रीमत को फॉलो करना, क्योंकि डिसिप्लिन में शक्ति होती है, नियम में बहुत शक्ति है। परमात्मा के बनाए हुए हर नियम में शक्ति है। आपने अपनाया और आपको रिजल्ट मिला, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, तो शैलपुत्री का, और उसके हाथ में कमल फूल, पवित्रता की निशानी, और त्रिशूल। त्रिशूल में 3 वो होते हैं, है ना। और त्रिशूल को एक वो शस्त्र के रूप में कहते हैं। तो शस्त्र क्या होता है? जो बाहर एक चीज होती है। अस्त्र क्या होता है? जो अपने अंदर होता है, जो गुप्त होता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको मारते हैं। और ये जो शस्त्र होता है, हाथ से वार करने वाला होता है। तो 3 क्या है? 3 हमारे को क्या चीजें बाबा ने बताई? त्रिशूल में क्या है? तीनों लोक, तीनों काल, और त्रिमूर्ति।
उसका प्रतीक। शेष संकल्प की पालना और नेगेटिव का विनाश करना, इसका दृढ़ संकल्प करें। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सबसे पावरफुल प्रेजेंट है, हमें पता है। हम प्रेजेंट में रहने का दृढ़ संकल्प करेंगे। तीनों लोकों का ज्ञान, वो त्रिलोकीनाथ, मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का मैं मालिक हूं, तो मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। हम इन चीजों को आज इनको याद रखेंगे, ठीक है। और आज बाबा ने तो बोल दिया सिर्फ मेरी सुनो, मैंने और किसी की नहीं सुननी। ये भी दृढ़ संकल्प हम कर सकते हैं। तो आप देखो आपको कौन सा सूट करता है, आपको क्या ठीक लगता है, उसको करना, ठीक है। ये रहेगा हमारा आज का योग भी, और यही हमारा होमवर्क भी। हैप्पी फिर रिपीट करोगे? तीनों लोग, तीनों काल और त्रिमूर्ति ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीन। हाँ जी, ठीक है। तो शैलपुत्री पर्वत के ऊपर ऊंची स्थिति में रहने वाले, तो ऐसे करेंगे। और फिर ऊंच स्थिति में रहकर सिर्फ अपनी ऊंच स्थिति तो नहीं बनानी, पूरी सृष्टि की ऊंच स्थिति बनाने वाली हूं मैं। मेरे को हाथ और साथ किसका मिला है, और हाथ किसका प्रतीक होता है? सहयोग का। तो बाबा की जो श्रीमत है वो मुझे सहयोग देती है ना। अब मैं बाबा की बच्ची हूं, तो मेरे को बाबा का हाथ मिल गया, उसका साथ मिल गया। जब बाबा का हाथ और साथ है तो मेरे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि मेरे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं जब सामने कोई परिस्थिति है, कोई व्यक्ति के रूप में या परिस्थिति के रूप में। उस टाइम पे जब हम बाबा का हाथ और साथ ले रहे हैं, उस टाइम पे अपने आप को ये याद दिलाना है, मेरे को मुंह नहीं खोलना है, व्यक्ति का सामना नहीं करना है। व्यक्ति का सामना करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएंगे, फिर वो भी वार करेगा। हम थोड़ा सा सोच समझ कर जो भी एक्शन लेना है, सोच समझ कर बोलना है कि मेरा हर संकल्प सोचकर मेरे मुंह से निकले। मैं वो ऊपर पर्वत की बेटी, दृढ़ संकल्प करने वाली, उन स्थिति में रहने वाली, मैं नीचे की कोई बात नहीं करूंगी, ऊपर ज्ञान युक्त बात करूंगी। तो वो परिस्थिति डिसॉल्व हो जाएगी, वो परिस्थिति नहीं रहेगी, ठीक है। वही वरदान भी यही है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र और निश्चिंत था। बाबा के हाथ में दे दिया ना सब, अब मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे कोई चीज की चिंता नहीं। ये दे देना है, और देना मतलब जिम्मेवारी किसको दी? अपने आप को याद कराना, बार बार याद कराना, जो भी सिचुएशन है उसमें याद कराना। फिर पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव। तो अगर मैं सच्चे दिल से सच में बाबा का बच्चा बनकर रहना चाहती हूँ, तो मुझे बाबा की मदद मिलेगी। और सच्चे दिल से मतलब सिर्फ ये नहीं कि मेरी बस परिस्थिति ठीक हो जाए तो मैं बाबा को छोड़ दूं। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ेंगे, परिस्थिति खत्म हो गई, फिर वापस अपनी दुनिया में, फिर कोई प्रॉब्लम आई, फिर आ जाएंगे। मुझे कल परसों एक बच्चे का मैसेज आया, मैम आई वांट टू बी ब्रह्मा कुमारी। आई सेड ओके फाइन, ब्रह्मा कुमारी बनना है, आओ पहले डिसिप्लिन सीखो फिर बनेंगे, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। मतलब ये हर तीसरे चौथे दिन कोई परिस्थिति आती है, ठीक हो जाती है, फिर भाग जाते हैं, 2-4 महीने बाद फिर आके मैम आई वांट टू बी ब्रह्मा कुमारी। मतलब डगमग हो रहे हैं। हम अगर सच्चे दिल से सच में बाबा को फॉलो करना चाहते हैं, तब हमें बाबा की मदद मिलती है। और मातेश्वरी के महावाक्य आज क्या रहे? पहले वाला क्या था? ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो दैवी गुण धारण, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और दैवी गुण धारण करेंगे तो सेवा ऑटोमेटिक होगी। ये 3 बातें बोली मम्मा ने पहले पॉइंट में। फिर दूसरा कि भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा ही सिखाया हुआ है।
तो ये इसको अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा ने सिखाया है और हमें अविनाशी होने का एहसास कराता है। और ऐसा ज्ञान जो है और कोई मनुष्य आत्मा नहीं सिखा सकती, क्योंकि मनुष्य आत्मा जब शरीर में आ गई तो फिर वो बॉडी कॉन्शियस हो गई, फिर तो वो अविनाशी बातों को ना समझ सकती है ना सिखा सकती है। वो सिर्फ परमात्मा जब खुद आते हैं वो तभी हमको समझ आते हैं। ठीक है, मोटे मोटे मैंने सारे पॉइंट्स अपनी तरफ से लिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते। सिप्पी, एनी क्वेश्चन? कल के आपके क्वेश्चन को मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। Are you there? Yeah, no, I'm quite I'm getting a little bit satisfied. Alright. आरती, आप भी कुछ कह रहे थे कल? So I've tried to answer that. If you have a question, please go ahead and ask. Otherwise हम योग करेंगे। ठीक है? हम सबके सामने परिस्थितियां आती हैं, कई बार वो चैलेंज थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको फेस करने में हमें थोड़ा सा लगता है, पर धीरे धीरे बाबा के ज्ञान को यूज करके हम उस हर चीज को पार कर लेते हैं। तो योग करें फिर। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर। और स्वयं को देखेंगे माथे के बीच। मैं चमकता सितारा हूं। परमात्मा की हर बात को सुनने वाली हूं। हर बात को फॉलो करने वाली हूं। मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। नवरात्रि में मेरे ही स्वरूपों का गायन है, मेरी ही शक्ति का गायन है। हम सब शिव की शक्तियां, शिव शक्ति हैं। अपने आप का आज शैलपुत्री, पर्वत की बेटी के रूप में अपने आप को देखें। ऊंच स्थिति में स्थित रहने वाली हूं, पर्वत समान दृढ़ता में रहने वाली, कमल पुष्प समान पवित्र रहने वाली, त्रिशूल को धारण कर तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने वाली, त्रिमूर्ति स्वरूप ब्रह्मा समान शेष संकल्पों की रचना करने वाली, विष्णु समान उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करने वाली, और शंकर समान
सारे नकारात्मक संकल्पों का नाश करने वाली मैं शैलपुत्री तो आज दृढ़ता का व्रत धारण करूंगी। मैं दृढ़ता संपन्न आत्मा हूं। अपने प्रकाश को देखें जो मेरे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। मेरे फरिश्ता स्वरूप का निर्माण हो रहा है। और ये फरिश्ता ड्रेस मेरी अलग हुई। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। इस हल्केपन को अनुभव करें। लाइट और चलते हैं सूक्ष्म बटन। बाप दादा के सामने आज बाबा से कह देंगे, आज मैं अपनी पहली शक्ति को यूज करने का दृढ़ संकल्प करती हूँ। जिन जिन मेरे स्वरूपों का गायन है उनको हर रोज मैं धारण करूं। हमारी पहली शक्ति है अंतर्मुखता, विड्रॉ करने की शक्ति सारी बातों से। सारी दुनिया की बातों से, जिस्मानी बातों से विड्रॉ कर अपने अंदर झांकने की शक्ति, स्वयं के साथ रहने की शक्ति। सारी बाहर की बातों से अनसुना होने की शक्ति और केवल अपने अंतर मन की और अपने बाबा की बातों को सुनने की शक्ति। अपनी दृढ़ता का बाबा से व्यक्त करेंगे, बताएंगे और इसी एफर्ट में सक्सेसफुल होने का बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा का हाथ सिर पर, बाबा सफलता मूर्त होने का वरदान दे रहे हैं। अपने दिल से बाबा से शेयरिंग करेंगे। तो बाबा के श्रीमत का हाथ मेरे साथ है और बाबा ने साथी बनकर साथ निभाने का वायदा किया हुआ है। और अब अपने स्वस्वरूप में स्थित हो
चलते हैं परम धाम, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने निराकारी बाबा के पास, उसकी किरणों में समा जाए। अपनी शक्ति को और दृढ़ बनाते हुए अपनी शक्ति को हाईएस्ट लेवल पर ले जाते हुए हाईएस्ट के साथ अपनी हाईएस्ट स्थिति को बनाते हुए सही मायने में पर्वत की बेटी बनते हुए अपनी ऊंचाई का एहसास करते हुए वापस नीचे आ जाएं अपने तन में। और बाबा तो हाथ और साथ सदा हमारे लिए दिए। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति दीदी, थैंक यू बाबा। शांति।